So, hello students, welcome to SP Smart Hybrid Computing Schooling System। बेटा आज हम लोगों ने जेके बोस का जो आपका बेटा 2022 के जितने भी सेट्स हैं XYZ जोलॉजी का जो पेपर है वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर लॉन्ग क्वेश्चन देखा जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन फर्टिलाइजेशन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द एम्ब्रियो डेवलपमेंट अप टू ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन। तो सबसे पहले क्या है, व्हाट फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इट इज़ द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स क्या है, एग एंड स्पर्म। जब ये फ्यूज होते हैं तो क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, है ना। दोनों क्या करेगा, वन सेट ऑफ क्रोमोजोम आएगा, एन और एन, 23 क्रोमोजोम एग में होगा, 23 क्रोमोजोम जो होगा स्पर्म में होगा, है ना। एंड टू इंश्योर दैट ऑफस्प्रिंग हैज ओनली वन सेट ऑफ कंप्लीट डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोजोम, ओनली वन स्पर्म मस्ट फ्यूज विथ वन एग। ठीक है, तो इससे करने के लिए अगर एक से ज़्यादा अगर स्पर्म जो है अगर अटैच हो गया, फ्यूज़ कर गया, तो उसको हम पॉलीस्पर्मी कहते हैं। ठीक है, तो इसे रोकने के लिए, पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए मैमल्स का जो एग है उसके अंदर इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय अ लेयर ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स दैट कंसिस्ट मेनली ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। किसका बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स का बना होता है ना, कॉल्ड एज दी जोना पैलिसिडा। When a sperm binds to zona pallida, a series of biochemical events occur called as the acrosome reaction। तो सबसे पहला क्या आ जाएगा, acrosome reaction होगा। ठीक है, it take place in placental mammals। The acrosome contains digestive enzyme that initiate the degradation of the glycoprotein matrix, protecting the egg and allowing the sperm plasma membrane to fuse with the egg plasma membrane। तो जब पहला sperm जब आके अटैच करेगा, ठीक है, तो वो फ्यूज करेगा। उसके बाद द फ्यूजन ऑफ दीज टू मेम्ब्रेन क्रिएट एन ओपनिंग थ्रू विच द स्पर्म न्यूक्लियस इज ट्रांसफर्ड इनटू द ओवम। इससे क्या होगा, स्पर्म जो वो एंटर कर जाएगा। ये देखिए इस तरीके से जो एक स्पर्म जो है, पहला स्पर्म जो है वो एंटर कर चुका है। ठीक है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ द एग एंड स्पर्म ब्रेक डाउन एंड द टू हैप्लॉइड जीनोम कंडेंस टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जीनोम। और ये क्या बना देता है, डिप्लॉइड जीनोम बना देता है। To ensure that no more than one sperm fertilizes the egg, once the acrosomal reaction take place at the one location, जब एक लोकेशन पे acrosome reaction हो जाता है, the egg releases protein in other location to prevent other sperm from fusing with the egg। तो इस तरीके से पॉलीस्पर्मी को रोका जाता है। If this mechanism fails, multiple sperm can fuse with the egg, resulting in polyspermy। The resulting embryo is not genetically viable and dies within a few days। अगर पॉलीस्पर्मी हो भी जाएगा तो क्या होगा, जो एम्ब्रियो जो है वो इट गेट डाइज विद इन अ फ्यू डेज। ठीक है, अब जब जाइगोट बन जाएगा तो जाइगोट के अंदर क्या होगा बच्चे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बिगिन फ्रॉम दी सिंगल सेल जाइगोट। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, रैपिड सेल डिवीजन होना स्टार्ट होगा टू फॉर्म दी ब्लास्टुला। The mitotic division start as the zygote moves through the isthmus of the oviduct called as the cleavage। सबसे पहले क्लीवेज होगा और क्लीवेज के बाद 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज एंड 16 सेल स्टेजेस जो हैं बनेंगे। ठीक है बेटा, कॉल्ड एज दी ब्लास्टोमेयर्स। तो जो ये 8 to 16 ब्लास्टोमेयर का जो स्टेज है उसको हम मोरुला कहते हैं। तो क्या बन जाएगा, अब जाइगोट में आफ्टर क्लीवेज 8 to 16 ब्लास्टोमेयर्स बन गया, वो मोरुला बन गया। ठीक है, द मोरुला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट मूव्स फर्दर इनटू द यूट्रस। तो अब ब्लास्टुला क्या है, इट इज यूजुअली अ स्फेरिकल लेयर ऑफ सेल्स ब्लास्टोडर्म सराउंडिंग अ फ्लूइड फिल्ड और योक फिल्ड कैविटी दैट इज द ब्लास्टोसील। मैमल्स एट दिस स्टेज फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ब्लास्टोसिस्ट। यहाँ पे क्या बनाएगा, ब्लास्टोसिस्ट बनाएगा। और ये वो स्टेज है जहाँ पे क्या होगा बच्चे, इम्प्लांटेशन होगा। यहां पर इम्प्लांटेशन टेक प्लेस। ठीक है, कैसे होगा, ड्यूरिंग क्लीवेज द सेल्स डिवाइड विदाउट एन इंक्रीज इन मास, दैट इज वन लार्ज सेल सिंगल सेल जाइगोट डिवाइड्स इनटू मल्टीपल स्मॉलर सेल्स। ईच सेल विद इन द ब्लास्टुला इज कॉल्ड एज दी ब्लास्टोमेयर्स। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो 2 तरह के सेल्स बन जाते हैं। एक इनर सेल मास बन जाएगा जो आगे चल के क्या बनाएगा, आपका एम्ब्रियो डेवलप करेगा। इट विल गो ऑन टू फॉर्म दी एम्ब्रियो। कौन बनाएगा, इनर सेल मास। ठीक है, और दूसरा जो है द ट्रोपोब्लास्ट विल कंट्रीब्यूट टू द प्लेसेंटा एंड नरिशेस दी एम्ब्रियो। ये ट्रोपोब्लास्ट, ये बाहर के जो सेल्स दिख रहे हैं आपको बच्चे, दिस इज ट्रोपोब्लास्ट सेल्स, और अंदर वाला जो है वो इनर सेल मास है। और यहाँ पे इस तरीके से इम्प्लांटेशन हो। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब इन ब्रीफ हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल्स। तो आपको पता है दो तरह के जो हैं पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन्स जो हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। कब होगा? फॉलिकुलर फेज के बीच में, जब फॉलिकल डेवलप करता है, ठीक है। एंड स्टिमुलेट फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन्स बाय द ग्रोइंग फॉलिकल्स। Both FLH and FSH attain a peak level in the middle of the cycle 14th day पे। आप देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो LH और FSH का पीक आ रहा है। जब इसका लेवल इंक्रीज कर जाएगा it results into the LH surges induce rupture of the Graafian follicle and thereby release the ovum ovulation। क्या कराता है ये? ओव्यूलेशन करा देगा। जैसे ही ओव्यूलेशन हो जाएगा ऑन द 14th डे ल्यूटियल फेज स्टार्ट हो जाएगा, है ना। कॉर्पस ग्राफिन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म एज द कॉर्पस ल्यूटियम। द कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोजेस्टेरॉन कौन रिलीज करता है? तो कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट करता है, विच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम। Such an endometrium is necessary for the implantation of the fertilized ovum and other events of the pregnancy. So these are the certain hormones which are responsible for the menstrual cycle in females। ये आपके पास डायग्राम दिया गया है, इसको अच्छे से अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन ब्रीफ मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। तो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी क्या है? इसको हम नियो डार्विनिज्म भी कहते हैं। नियो डार्विनियन थ्योरी है, क्या है? इट मर्जेस द कंसेप्ट ऑफ डार्विनियन एवोल्यूशन विद द मेंडेलियन जेनेटिक्स। कौन कौन से साइंटिस्ट हैं इसमें? डॉब्जेंस्की, हेल्डेन, फिशर, राइट, स्टेबेंस एंड अर्नस्ट मायर, ठीक है। तो ये सिंथेटिक मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में क्या किया गया, जो डार्विनियन इवोल्यूशन जो है, नेचुरल सिलेक्शन, ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज का जो कंसेप्ट है उसको मर्ज कर दिया गया मेंडेलियन जेनेटिक्स के साथ, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। द फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू द चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पॉपुलेशन आर एस फॉलोज। कौन कौन से? जेनेटिक रिकम्बिनेशन है, म्यूटेशन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड जीन फ्लो है, नेचुरल सिलेक्शन है और आइसोलेशन है। दीज आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल दैट कंट्रीब्यूट टू द चेंज इन द एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पॉपुलेशन, ठीक है। तो दिस इज अबाउट मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय इवोल्यूशन? एड अ शॉर्ट नोट ऑन Ramapithecus एंड Australopithecus। तो इवोल्यूशन क्या है बच्चे? इट इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन और थिंग्स ओवर सम टाइम एंड ग्रेजुअल चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स ओवर सक्सेसिव जनरेशन। सक्सेसिव जनरेशन में जो एनिमल या प्लांट की जो स्पीशीज जो पॉपुलेशन है उनके अंदर जो ग्रेजुअल चेंज है इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन। इसकी वजह से क्या होता है? ऑरिजिन ऑफ एग्जिस्टिंग स्पीशीज फ्रॉम द एंसेस्टर्स, उनसे एक नई स्पीशीज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। Ramapithecus की बात की जाए तो इट इज़ मोर लाइक मैन, लेसर एप्स, होमिनिड टाइप के स्ट्रक्चर था इनका। दे वर फॉसिल प्राइमेट डेटिंग फ्रॉम द मिडल एंड लेट मियोसिन इपॉक्स में मिला ये, है ना। दे वर प्रेजेंट अबाउट 15 मिलियन ईयर्स अगो इन द शिवालिक हिल्स से मिला। The first Ramapithecus fossils, fragments of upper jaw and some teeth were discovered in 1932 in fossil deposit in the शिवालिक हिल्स। शिवालिक हिल्स कहाँ पे है? ये आपका जो उत्तराखंड वाला जो आपका जो हरिद्वार और ऋषिकेश का जो रीजन है वो शिवालिक हिल्स कहलाता है ना। दे रिजेंबल मोर लाइक मैन देन लेसर एप्स। देयर फोरलिम्ब वर स्मॉलर देन हाइंड लिम्ब्स। तो दिस इज ऑल अबाउट Ramapithecus। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात की जाए तो Ramapithecus जो हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस में इवोल्यूशन हुआ उनका, विच वर बाइपेडल, फर्स्ट होमिनिड्स थे ये, है ना। विच मीन्स दे वॉक्ड यूजिंग 2 legs। दे हैड अ स्मॉल ब्रेन था इनका, कितने सीसी का? 440 सीसी का, विच कंप्राइजेज 1.3% ऑफ देयर बॉडी वेट। कंपेयर टू द मेल्स, फीमेल जो थी उनका हाइट छोटा था, है ना, दे वर शॉर्टर, विच इंडिकेटेड सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म। ऑस्ट्रेलोपिथेकस वॉज शॉर्ट इन हाइट, उनकी हाइट छोटी थी, है ना, विथ लॉन्ग आर्म्स एंड थिक वेस्ट लाइन्स, ठीक है। दे ऑल्सो हैड 32 teeth जस्ट लाइक मॉडर्न मैन्स। दे लिव्ड इन स्मॉल सोशल ग्रुप्स कंटेनिंग बोथ मेल एंड फीमेल। दे यूज्ड स्टोन वेपन्स का यूज़ किया इन्होंने, बट देयर फूड मेनली कंसिस्ट ऑफ फ्रूट्स, ट्यूबर्स, स्मॉल लिजर्ड्स एंड एनिमल्स, ठीक है बच्चे। तो दिस इज अबाउट Ramapithecus एंड Australopithecus।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन जो कि 3 मार्क्स का है। इसमें आपका डायग्राम दिया गया माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस। अगर आप इसमें देखें तो सबसे बाहर आपको लीडिक सेल दिखाई देगा। लीडिक सेल का काम क्या होता है? इट फॉर्म्स दी सिंथेसाइजेस दी एंड्रोजन्स जो कि टेस्टोस्टेरोन बनाता है ना। फिर यहाँ पे ये देखिए बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। फिर ये स्पर्मेटोगोनियम है जो कि जिससे कि क्या बनेगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे, इससे स्पर्मेटिड्स बनेगा, है ना। और स्पर्मेटिड्स से क्या बनेंगे? हमारे स्पर्मेटोजोआ बनेंगे। ठीक है बेटा। और यहाँ पे बाहर क्या हमारे पास? सर्टोली सेल्स है जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, दिस इज द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन इन ब्रीफ हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल क्या है? इट स्टेट्स दैट एलील फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल। जो एलील फ्रीक्वेंसी एक पॉपुलेशन वो स्टेबल रहेगा और कांस्टेंट रहेगा फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन द एब्सेंस ऑफ इवोल्यूशनरी फोर्सेस। इवोल्यूशनरी फोर्सेस कौन कौन से हैं? म्यूटेशन, रिकम्बिनेशन, वेरिएशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, आइसोलेशन, ये सब क्या है? अगर ये सब नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ दिस द पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट। Gene pool, total gene and their allele in a population remains a constant. This is called as the genetic equilibrium और या फिर Hardy-Weinberg equilibrium. तो जितने भी एलील फ्रीक्वेंसी होंगी वो कितना सम टोटल कितना होगा? 1 होगा। अगर कोई डिप्लॉयड है, P and Q आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ एलील्स A and A रिस्पेक्टिवली, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस कैपिटल A का कितना हो जाएगा? P² हो जाएगा। होमोजाइगस रिसेसिव का क्या हो जाएगा? Q² हो जाएगा। और हेट्रोजाइगस का क्या होगा? 2PQ। तो अकॉर्डिंग टू द बाइनोमियल एक्सपेंशन जो है P + Q का होल स्क्वायर क्या होता है? P² + 2PQ + Q² इज इक्वल टू 1। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है राइट डाउन द सिम्टम्स ऑफ HIV इन्फेक्शन एंड द टेस्ट यूज टू डायग्नोज HIV। तो क्या होता है बच्चे? HIV किसको इन्फेक्ट करता है? मैक्रोफाजेस को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, देखिए कैसे करेगा। सबसे पहले जो रेट्रोवायरस जो है वायरल प्रोटीन कोट ये बाहर रह जाएगा और जो वायरस है वो इन्फेक्ट करेगा एक नॉर्मल सेल को। यहाँ पे द वायरल DNA इज प्रोड्यूस्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। यहाँ पे देखिए RNA से क्या बन गया? रेट्रोवायरस से क्या बन गया? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की मदद से ये आपका DNA बना देगा। ठीक है, वायरल DNA इनकॉर्पोरेट्स इनटू द होस्ट जीनोम। ये देखिए, अब ये जो वायरल DNA जो है हमारा, ये कहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो गया? होस्ट के DNA में इनकॉर्पोरेट हो गया, जीनोम के अंदर। इससे क्या होगा? अब जितने भी न्यू वायरसेस जो होंगे, जितनी बार ये रेप्लिकेशन करेगा उतनी बार क्या होगा? न्यू वायरसेस का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। न्यू वायरसेस कैन इन्फेक्ट अदर सेल्स। सो दिस इज हाउ द HIV वायरस जो है वो किस तरीके से स्प्रेड होता है। एंड इट harms the macrophage plus helper T cell। सबसे ज़्यादा ये इम्यून सिस्टम को ख़त्म कर देता है। ठीक है, कॉमन साइन एंड सिम्टम्स क्या है? फीवर, चिल्स, हेडेक, जॉइंट पेन, सोर थ्रॉट, मसल एक, अपसेट स्टमक, रेड रैशेज ऑन द स्किन, टायर्डनेस एंड वीकनेस, स्वेटिंग ड्यूरिंग द नाइट्स, swollen and enlarged glands। ये सारे क्या हैं? ये इसके कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स हैं। कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है? एलाइजा से, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉल्वेंट एसे से। ठीक है बच्चे, इट कैन ऑल्सो बी डिटेक्टेड बाय द ब्लॉटिंग टेक्निक्स। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है राइट ऑन द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तो जो स्पेसिफिक है बच्चे वो क्या होता है? इट बिलोंग्स टू एडेप्टिव इम्यूनिटी। और ये क्या है? नॉन स्पेसिफिक क्या है? इनेट इम्यूनिटी है। एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? जो बाद में हम एक्वायर करते हैं, रिस्पॉन्स इन द अगेंस्ट अ स्पेसिफिक एंटीजन। और ये क्या है बच्चे? इट इज़ प्रेजेंट बाय बर्थ। इसको हमें किसी प्रीवियस एक्सपोजर की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, ह्यूमरल एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी आर द कंपोनेंट्स। इसके अंदर क्या होगा? नेचुरल फ्लोरा, फिजिकल बैरियर्स, केमिकल बैरियर्स, फेगोसाइट्स, हिस्टामिन्स, इन्फ्लामेशन, फीवर, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आर द कंपोनेंट्स। इसमें एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगे, इसमें हेल्प द प्रोडक्शन। ये क्या करता है? एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है और ये खुद से एंटीबॉडीज़ यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। ठीक है बच्चे। लिम्फोसाइट्स एंड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स आर इन्वॉल्व। यहाँ पे क्या है? फेगोसाइट्स सच एज मैक्रोफाज, न्यूट्रोफिल्स, NK सेल्स, मोनोसाइट, मास्ट सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स, ये सारे सेल्स जो होंगे इसमें इन्वॉल्व होंगे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी।
नेक्स्ट देखिए, राइट डाउन टू एप्लीकेशन ऑफ जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी क्या है? इट इज अ टेक्निक विच इन्वॉल्व द रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव जीन्स विथ हेल्दी वंस इन ऑर्डर टू ट्रीट जेनेटिक डिसऑर्डर्स। किसमें किया गया? सबसे पहले कब किया गया? 1989 के अंदर ADA के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। एप्लीकेशंस क्या है इसके? इट इज यूज्ड इन द रिप्लेसमेंट ऑफ जीन दैट कॉजेज मेडिकल इल हेल्थ। द मेथड जनरली डिस्ट्रॉय द प्रॉब्लम कॉजिंग जीन्स, जो जीन्स डिफेक्टेड है उसे हटा दिया जाता है। इट हेल्प्स द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज बाय एडिंग जीन्स टू द ह्यूमन बॉडी। दिस मेथड इज एम्प्लॉयड टू ट्रीट डिजीज सच एज कैंसर, ADA डेफिशिएंसी, सिस्टिस फाइब्रोसिस एक्सेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट है कि शॉर्ट नोट ऑफ क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग अ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी ऑफ अ सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जैसा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता है ना, व्हेन सेल रेप्लिकेट्स इटसेल्फ एसेक्सुअली विदाउट एनी जेनेटिक अल्टरेशन और रिकम्बिनेशन। ठीक है, जहां पे जर्म सेल्स जहां पे इन्वॉल्व नहीं हो रहे। ठीक है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स लैकिंग अ सेल न्यूक्लियस सच एज बैक्टीरिया क्रिएट जेनेटिकली आइडेंटिकल डुप्लीकेट्स ऑफ देमसेल्व्स यूजिंग बाइनरी फिजन, बडिंग। In eukaryotes organism possessing a cell nucleus such as humans, all the cells that undergo mitosis such as skin cells and cell lining the gastrointestinal tract are clones. ठीक है, जहां पे भी माइटोसिस हो रहा है यानी कि वहां पे क्लोन्स बन रहे हैं। दी ओनली एक्सेप्शंस आर दी गैमीट्स। गैमीट क्या होते हैं? जर्म सेल्स होते हैं, जिसके अंदर क्या हो रहा है? मियोसिस हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? जेनेटिक रिकम्बिनेशन, और ये क्लोनिंग नहीं करेंगे, क्लोन्स नहीं कहलाते। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्या है? 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी oocyte में क्या डिफरेंस है? द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी oocyte टेक प्लेस व्हेन द फीमेल चाइल्ड इज स्टिल इन दी वुम। जब वो वुम में होता है तभी ये होना स्टार्ट हो जाता है ना। और यहाँ पे क्या होगा? ऑन दी ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन। इट इज सराउंडेड बाय सेकेंडरी फॉलिकल्स, इट इज सराउंडेड बाय टर्शरी फॉलिकल्स एज वेल। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 46 होगा, यहाँ पे ये डिप्लॉइड है और यहाँ पे ये हैप्लॉइड है, यहाँ पे ये N में होगा, यहाँ पे ये 2N है। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग। क्या है? क्राइम सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, पैटर्निटी टेस्ट के लिए, या फिर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर हमें पता लगाना तो DNA फिंगरप्रिंटिंग किया जा सकता है। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है गिव द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन डाउन एंड टर्नर सिंड्रोम। तो हमें पता है कि जो डाउन सिंड्रोम होता है बच्चे, इट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, जिसमें कि 21st क्रोमोसोम जो है उसकी ट्राइसोमी हो जाती है। किसने सबसे पहले डिस्क्राइब किया? लैंगडन डॉन ने 1866 में। इसमें क्या होगा? अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टेचर्ड विद स्मॉल राउंड हेड, फरोड टंग एंड दी पार्शली ओपन माउथ। जो पाम है वो कैसा हो जाता है? इज ब्रॉड विथ कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज, फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड। तो इस किस में हो रहा है बच्चे? ये ऑटोजोमल क्रोमोसोम्स में हो रहा है। टर्नर सिंड्रोम किस में होता है? एक्स क्रोमोसोम के अंदर होता है ना। 2 एक्स क्रोमोसोम होने चाहिए फीमेल्स के अंदर, एक डिलीट हो जाएगा तो एक ही क्रोमोसोम रह जाता है। ठीक है। सच फीमेल्स आर स्टेराइल एज ओवरीज आर रूडिमेंट्री बिसाइड्स अदर फीचर्स इंक्लूडिंग लैक ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो मेल के कैरेक्टर्स आ जाते हैं फीमेल के अंदर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है गिव एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स एंड हाउ। जो सेक्स डिटर्मिनेशन है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेक्स क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन कभी कभी इन्वायरमेंट भी जो है वो रोल प्ले करता है टू गवर्न सेक्स डिटर्मिनेशन। फॉर एग्जाम्पल साइज ऑफ द एग। डायनोफिलस सेक्स इज डिटरमाइंड द साइज ऑफ द एग। डायनोफिलस का जो सेक्स होगा वो एग के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। द लार्जर एग मैच्योर्स इनटू फीमेल वाइल द स्मॉलर वन मैच्योर इनटू द फीमेल। जो बड़ा एग होगा वो फीमेल्स बन जाएगा, जो छोटा एग है वो मेल बन जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल है टेम्परेचर ऑफ इंक्यूबेशन। इन सम एनिमल्स सच एज क्रोकोडाइल्स, incubation temperature determines sex with high temperature indicating maleness। अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो मेल फॉर्म होगा, और लो टेम्परेचर है तो फीमेल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड एज द पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या होता है? इज इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म। The signals for parturition originate from the fully developed fetus and the placenta, which induce a mild uterine contraction called as fetal
इजेक्शन रिफ्लेक्स, जब एक एम्ब्रियो फीटस जो है जब वो फुली डेवलप हो जाएगा तो वो और प्लेसेंटा जो है एक इंफॉर्मेशन पास ऑन करेगा मदर के पास कि दैट इज कॉल्ड एज फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ द ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी से क्या रिलीज होगा, ऑक्सीटोसिन न्यूरोहाइपोफाइसिस से, है ना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन का रिलीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉल्ड एज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन क्या है, एवोल्यूशनरी प्रोसेस है जिसमें एक स्पीशीज जो है बहुत सारे स्पीशीज ओरिजिनेट हो जाएंगे एक स्पीशीज से, डिपेंडिंग अपॉन द एरिया एंड रेडिएट टू द डिफरेंट स्पीशीज। सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया, डार्विन ने। किसके अंदर किया, गैलापागोस आइलैंड पे किया। उन्होंने वहाँ पे कुछ बर्ड्स देखे दैट वर द फिंचेस। उन सब के जो बीक साइजेज जो थे वो सब अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के बीक्स थे। तो उन्होंने क्या कंक्लूड किया, दीज इन फिंचेस रेडिएट ऑन द सेम आइलैंड फ्रॉम अ सिंगल एंसेस्ट्रल फिंच। एक ही फिंच से बहुत सारे स्पीशीज का फॉर्मेशन हुआ। ऑल दीज फिंचेस डेवलप बीक्स अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ फूड अवेलेबल टू देम। जैसा उन्हें खाना मिला उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने अपने बीक को अडेप्ट कर लिया। हैंस दे इवॉल्व फ्रॉम द कन्वेंशनल सीड ईटिंग फिंचेस टू वेजिटेरियन एंड इंसेक्टिवोरस फिंचेस। कुछ फ्रूट पे फीड करने लगे, कुछ इंसेक्ट पे फीड करने लगे, कुछ नट्स पे फीड करने लग गए, है ना। दे लेटर केम टू नोन एज द डार्विन finches. So this is the best example of adaptive radiation. Next है what is a short, write a short note on color blindness. color blindness क्या है, sex linked recessive disorder है जिसमें कि एक ऐसा डिफेक्ट जिसमें रेड और ग्रीन जो कोन होता है उसमें जो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है पेशेंट बिटवीन द रेड एंड ग्रीन कलर। ठीक है, इट इज़ ड्यू टू द म्यूटेशन इन द सर्टेन जीन प्रेजेंट इन द एक्स क्रोमोसोम। 8% ऑफ मेल के अंदर होता है एंड ओनली अबाउट 0.4% ऑफ फीमेल। तो फीमेल्स के अंदर कम होता है, मेल्स में ज़्यादा होगा। ठीक, मेल हैव ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम एंड फीमेल हैव 2। द सन ऑफ ए वुमेन हु कैरीज द जीन हैज़ अ 50% चांस ऑफ बीइंग द कलर ब्लाइंड। अगर कोई फीमेल अगर वो कैरियर है उस जीन का तो 50% चांसेस होगा कि जो उसका सन होगा वो कलर ब्लाइंड होगा। द मदर इज नॉट हरसेल्फ कलर ब्लाइंड बिकॉज द जीन इज रिसेसिव। ठीक है, क्योंकि 2 एक्स है तो किसी एक पे कलर ब्लाइंडनेस का वो होगा, है ना, तो ये कैरियर रहेगी। दैट मीन्स दैट इट्स इफेक्ट इज सप्रेस्ड बाय हर मैचिंग डोमिनेंट नॉर्मल जीन। अ डॉटर विल नॉट नॉर्मली बी कलर ब्लाइंड अनलेस हर मदर इज अ कैरियर एंड हर फादर इज द कलर ब्लाइंड। ठीक है, दिस इज अबाउट कलर ब्लाइंडनेस। बर्ड में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है बच्चे, ZZ एंड ZW। 2 तरह के क्रोमोसोम है सेक्स क्रोमोसोम Z एंड W, जिसमें मेल के पास होमोमॉर्फिक है Z एंड Z और फीमेल जो है वो ZW है, हेट्रोमॉर्फिक है। तो जो सेक्स डिटरमाइन करेगा वो कौन डिटरमाइन करेगा, फीमेल डिटरमाइन करेगी इन बर्ड्स, राइट। अनलाइक मैन, ह्यूमन के अंदर क्या होता है, मेल डिसाइड करता है। नेक्स्ट है राइट डाउन 2 प्रॉब्लम्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। डिफॉर्मिटीज़ है, ओवर पॉपुलेशन रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है एक प्रॉब्लम है। सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, इल हेल्थ ऑफ बोथ मदर एंड बेबी, अर्ली मैरिजेस हो जाते हैं बिफोर अटेनिंग प्यूबर्टीज, एंड इंक्रीज मोर्टेलिटी रेट ऑफ बोथ मदर एंड इन्फेंट्स। ये सारे के सारे कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं विच आर एसोसिएटेड विद द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। व्हाट आर द गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अगर गोल्स की बात करें, टू सीक्वेंस द होल जीनोम एट 3 बिलियन बेस पेयर्स, to create a physical map of human genome, to store this information in the database। एक कंप्यूटर हमें एक डेटाबेस चाहिए उसको स्टोर करने के लिए क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, दैट्स वाई इट वाज अ मेगा प्रोजेक्ट। टू इम्प्रूव द टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस, हमें बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स चाहिए। टू ट्रांसफर दिस इंफॉर्मेशन टू द अदर रिलेटेड इंडस्ट्रीज, टू सॉल्व एनी एथिकल, लीगल और सोशल इश्यूज रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट, to make the information available to all the researchers. So these were the certain goals and objectives of the Human Genome Project. Next है बच्चे, हीमोफीलिया क्या होता है। हीमोफीलिया इज अगेन अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। शो ट्रांसमिशन फ्रॉम अनइफेक्टेड कैरियर, फीमेल से मेल प्रोजेनी में जाएगा, जो फीमेल्स होंगी वो कैरियर होंगी। इन दिस डिजीज अ सिंगल प्रोटीन दैट इज अ पार्ट ऑफ कैस्केड ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड। हमें पता है कि देयर आर 13 फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। इसमें जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो एब्सेंट हो जाता है,
है ना। तो हेट्रोजाइगस फीमेल जो कैरियर होगी फीमेल फॉर हीमोफीलिया मे ट्रांसमिट द डिजीज टू द सन्स। द पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल बिकमिंग अ हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर बिकॉज मदर ऑफ सच अ फीमेल हैज़ टू बी एटलीस्ट अ कैरियर, और उसके फादर को हीमोफीलिया होना चाहिए। ठीक है। द फैमिली पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया shows a number of hemophilic descendants as she was the carrier of the disease। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन बीइंग में कैसे सेक्स डिटरमिनाइन होता है, तो XX एंड XY टाइप का सेक्स डिटरमिनेशन होगा। मेल्स के पास दो तरह के सेक्स क्रोमोसोम है X एंड Y, फीमेल के पास एक ही सेट है X और X। ठीक है। So the number of chromosome in both male and female is the same. The Y chromosome in male is frequently shorter than the X chromosome. तो human beings के अंदर male are responsible for the determination of sex of the child, of the offspring. ठीक है बेटा। वेरी शॉर्ट देखें अगर आप, तो एंट्रम क्या होता है, इट इज अ कैविटी ऑफ ग्राफियन फॉलिकल की कैविटी है। नेम द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ फाइलेरिसिस, वुकरेरिया बैनक्रॉफ्टी, है ना। एस्केलमिन, ये आपका क्या है, एक प्लेटीहेलमिंथ है, ये नीमाटोडा है। टेक्निक यूज टू क्रिएट डॉली शिप, डॉली शिप कैसे हुआ था, न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द अदर नेम फॉर बायोपेटेंटिंग, जीन पेटेंटिंग कहते हैं। प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड सेल, सिनगेमी। हैप्लॉइड सेल स्पर्म एंड ओवा जो है जब उसका फ्यूजन होता है दैट इज कॉल्ड एज जाइगोट का फॉर्मेशन। किससे वो क्या कराएगा, सिनगेमी कहते हैं उसे। नेम द कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स ऑफ मलेरिया, मलेरिया कौन कॉज करता है, प्रोटोजोआ कॉज करता है, दैट इज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की स्पीशीज कौन कौन सी है, फैल्सीफेरम है, वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम मलेरिया है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है साइंटिस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग डॉली शिप किसने किया था, आयन विलमेंट ने किया था मुझे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एक्सपेंड द टर्म SCID, तो सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, जिसके लिए हम जीन थेरेपी का यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट द सर्टेन सेट्स ऑफ XYZ ऑफ ज़ूलॉजी जो आपका 2022 में आया था। हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए। आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, गॉड ब्लेस, टेक केयर।